नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल बुक रीडर कोर पर, जहां हम आपको महान कहानियों और किताबों की गहराई से रूबरू कराते हैं। आज हम लेकर आए हैं विलियम शेक्सपियर की कालजी कृति द मर्चेंट ऑफ वेनिस, वेनिस का सौदागर, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं इस कहानी को। कहानी शुरू होती है वेनिस शहर में, जहाँ एंटोनियो नाम का एक अमीर व्यापारी रहता है। एंटोनियो की ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर भी वह दुखी रहता है। उसके दोस्त उसे पूछते हैं कि वह इतना उदास क्यों है, लेकिन खुद एंटोनियो को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं कि वो इतना उदास क्यों रहता है। अब कहानी में आता है उसका सबसे करीबी दोस्त बेसेनियो। बेसेनियो को पोर्टिया नाम की एक खूबसूरत और बुद्धिमान युवती से प्यार हो जाता है। पोर्टिया एक अमीर परिवार की वारिस है और उसे पाने के लिए कई लोग लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन बेसेनियो के पास इतने पैसे नहीं कि वो पोर्टिया के शहर बेलमोंट जाकर उसका हाथ मांग सके। अब बेसेनियो मदद मांगता है अपने दोस्त एंटोनियो से। एंटोनियो अपने सारे पैसे जहाज़ में लगाकर समुद्र में बेच चुका होता है, लेकिन फिर भी वह अपने दोस्त के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। वो अब तय करता है कि किसी से कर्ज लेकर बेसेनियो को मदद करेगा। इसी बीच प्रवेश होता है शायलोक नाम के एक आदमी का, जो एक यहूदी साहूकार है। शायलोक अमीर है, लेकिन उसके दिल में एंटोनियो के लिए नफरत है, क्योंकि एंटोनियो ब्याज पर पैसे देने को गलत मानता है। वो शायलोक के धंधे में रुकावट डालता है, लेकिन फिर भी शायलोक एंटोनियो को पैसे देने को तैयार हो जाता है, एक शर्त के ऊपर। अगर एंटोनियो तय समय पर पैसे नहीं लौटा पाया तो शायलोक को उसके शरीर का 1 पाउंड मांस काट कर उसे देना होगा। वह उस चीज़ का वो हकदार होगा, 1 पाउंड मांस का। बेसेनियो को पोर्टिया से प्यार है। एंटोनियो अपने दोस्त के लिए कुछ भी कर सकता है। बिना सोचे समझे वो इस अजीब और ख़तरनाक शर्त को मान लेता है। दूसरी तरफ पोर्टिया के घर बेलमोंट में एक नया खेल चल रहा है। पोर्टिया का पिता मरने से पहले एक अजीब शर्त छोड़ गया। जो भी उसका हाथ मांगना चाहता है, उसे 3 डिब्बे में से सही डिब्बा चुनना होगा। 3 डिब्बे सोने का, चांदी का और शीशे का। कई राजा महाराजा आते हैं, लेकिन कोई सही डिब्बा नहीं चुन पाता। अब बेसेनियो वहाँ पहुँचता है, दिल में डर भी है, उम्मीद भी। अब सोच समझकर शीशे का डिब्बा चुनता है और वह सही भी निकलता है। पोर्टिया खुश और बेसेनियो भी खुश, दोनों की सगाई तय हो जाती है। इसी बीच एंटोनियो के जहाज़ समुद्र में डूब जाते हैं। उसे शायलोक का कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं मिलते। अब शायलोक कोर्ट जाता है, वह एंटोनियो का मांस चाहता है। ये सुन के सब हैरान है। एक तरफ कानून, दूसरी तरफ इंसानियत। शायलोक कहता है, मैं बस वो चाहता हूँ जो समझौते में लिखा है। कोर्ट मजबूर है। दूसरी तरफ पोर्टिया, जो कि बहुत समझदार है, अपने असली रूप को छुपाकर एक वकील बनकर कोर्ट पहुँचती है। वह कोर्ट में बड़ी चालाकी से शायलोक से कहती है, तुम एंटोनियो का मांस ले सकते हो, पर खून की एक बूंद भी गिरी तो तुम पर कानून टूटेगा। शायलोक फंस जाता है। अब मांस नहीं कट सकता, क्योंकि खून गिराना गैर कानूनी है। उल्टा शायलोक पर कानून उल्टा पड़ जाता है। उसकी आधी संपत्ति चली जाती, उसकी हालत ख़राब हो जाती है। ये सुनकर एंटोनियो बच जाता है। बेसेनियो और पोर्टिया की शादी हो जाती है। एंटोनियो की डूबी हुई जहाज़ें भी वापस लौट आती हैं। कहानी ख़त्म होती है उस संदेश के साथ, दूसरों के लिए भलाई करने वाला कभी हारता नहीं, और नफ़रत करने वाला अंत में खुद हार जाता है। दोस्तों, ये थी मर्चेंट ऑफ वेनिस की वो कहानी जो हमें सिखाती है कि दोस्त की कीमत क्या होती है, मोहब्बत में कितनी हिम्मत चाहिए, और इंसानियत के सामने नफ़रत की कोई औकात नहीं होती। ज़िंदगी में हालात कैसे भी हों, अगर आपके इरादे साफ़ है तो दिल में सच्चाई है तो जीत आपकी ही होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट में बताएं कि अगली कहानी कौन सी सुननी है। और हाँ, अभी तक आपने बुक रीडर कोर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते मिलती है बेहतरीन, सोच बदलने वाली और सस्पेंस क्रिएट करने वाली, दिल को छू देने वाली कहानियाँ। धन्यवाद। मिलते हैं अगली दिलचस्प कहानी में। तब तक याद रखिए, कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, कभी कभी भी वो आपकी ज़िंदगी बदल देती हैं। थैंक यू।